हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय वस्तु का बात करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण से होने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी व्याकरण से विशेषण। ध्यान रखेंगे, विशेषण को ही अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं विषय वस्तु की ओर, बात करेंगे विशेषण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण क्या होता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि, ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं। तो वाक्य के उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आसमान का रंग नीला है, मोहन एक अच्छा लड़का है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, रीता सुंदर है, कौवा काला होता है, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। इन सभी वाक्यों में कोई न कोई विशेषण है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं, आसमान का रंग नीला है। यहाँ पे आसमान की बात हो रहा है और आसमान के यहाँ पे विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वह नीला है। तो हम कह सकते हैं नीला एक विशेषण है। मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे बात हो रहा है मोहन का, और उसकी विशेषता जो बताई जा रही है वो अच्छा होने का बताया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं अच्छा विशेषण है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, यहाँ पे संतरे की बात हो रही है और उसका विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वो मीठा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मीठा विशेषण है। रीता सुंदर है, यहाँ पे रीता नाम की लड़की की बात हो रही है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर जो होगा विशेषण होगा। आगे देखेंगे, कौवा काला होता है, यहाँ पे कौवा की बात हो रहा है और उसकी विशेषता जो बताई जा रही है कि वह काला है, तो यहाँ पे काला विशेषण हो गया। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, यहाँ पे जिस लड़के की बात हो रहा है उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि वो बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। कुछ और उदाहरण देखेंगे। कुछ दूध ले आओ, 5 किलो दूध मोहन को दे दो, यह रास्ता लंबा है, खीरा करवा है, यह भूरी गाय है, सुनीता सुंदर लड़की है। कुछ दूध ले आओ, यहाँ पे दूध की बात हो रही है और दूध की जो विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ दूध, तो यहाँ पे कुछ जो होगा विशेषण हो जाएगा। 5 किलो दूध मोहन को दे दो, यहाँ पे दूध देने की बात हो रही है और यहाँ पे दूध की जो विशेषता बताई जा रही है वो बताया जा रहा है 5 किलो, यहाँ पे 5 किलो विशेषण हो जाएगा। यह रास्ता लंबा है, यहाँ पे रास्ते की बात हो रहा है, उसकी विशेषता जो बताई जा रही है लंबा होने का, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लंबा विशेषण है। यह भूरी गाय है, यहाँ पे गाय की बात हो रही है और गाय की जो विशेषता बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि वो भूरी है। सुनीता सुंदर लड़की है, यहाँ पे सुनीता की बात हो रही है और उसकी जो विशेषता की बात हो रही है वो है सुंदर, सुंदर होने की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं सुंदर यहाँ पे विशेषण है। इन सभी उदाहरणों से हम समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आगे देखेंगे विशेष से क्या होता है। देखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस शब्द का या जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। नोट पे ध्यान देंगे, विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है, मुख्य रूप से इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण देखिएगा, विद्वान अध्यापक, यहाँ अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है विद्वान होने का, तो यहाँ पे विद्वान जो होगा वो विशेषण होगा, लेकिन अध्यापक जो होगा वो विशेष्य होगा, क्योंकि अध्यापक के यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा, आज जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहते हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा ये बात। आगे देखेंगे, सुंदर गीता, यहाँ गीता की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है, तो यहाँ पे गीता जो होगा वो विशेष्य होगा और सुंदर जो होगा वो विशेषण होगा। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, थोड़ा सा जल लाओ, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जल की बात हो रही है और जल की विशेषता बताई जा रही है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होगा विशेष्य, तो यहाँ पे जल की विशेषता बताई जा रही है तो जल होगा विशेष्य। ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे, खीरा करवा है, आगे देखेंगे खीरा करवा है, यहाँ पे खीरे की विशेषता बताई जा रही है, तो हम कह सकते हैं खीरा जो होगा वो विशेष्य होगा। ध्यान रखिएगा, खीरा जो होगा विशेष्य होगा। यहाँ देखेंगे सेब मीठा, यहाँ पे सेब की विशेषता बताया जा रहा है तो सेब यहाँ होगा
विशेष्य। आसमान नीला है, यहाँ पे आसमान की विशेषता बताई जा रही है तो आसमान होगा यहाँ पे विशेष्य। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ मोहन की विशेषता बताई जा रही है तो मोहन यहाँ पे होगा विशेष्य, ध्यान रखेंगे। सुंदर फूल, यहाँ पे फूल का विशेषता बताया जा रहा है तो यहाँ पे फूल जो होगा विशेष्य होगा। इन सभी उदाहरणों से आपको समझ आ गया होगा विशेष्य क्या होता है और विशेष्य किससे कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखेंगे प्रविशेषण क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखेंगे जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग प्रविशेषण कहेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे में देखेंगे यह आम बहुत मीठा है, यह लड़की बहुत अच्छी है, मोहित बहुत चालाक है। कहने का मतलब हुआ जैसे कि दिख रहा होगा यह आम बहुत मीठा है, आम का विशेषण जो हुआ मीठा हुआ, लेकिन मीठा का भी विशेषण क्या हुआ बहुत, ध्यान रखिएगा। तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण कहलाएगा। यह आगे देखेंगे यह लड़की बहुत अच्छी है, लड़की की विशेषण क्या हुआ अच्छी, और अच्छी का भी विशेषता क्या हुआ कि बहुत, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत जो होगा प्रविशेषण होगा। मोहित बहुत चालाक है, यहाँ मोहित का विशेषण क्या होगा चालाक, और चालाक का भी विशेषण क्या होगा बहुत, ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं विशेषण की भी विशेषता जो बताए वही शब्द प्रविशेषण कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे विशेषण के भेद। मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत ऐसे जगह है जहाँ 4 प्रकार बताया जाता है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे कहीं कहीं 6 प्रकार बताया जाता है और कहीं कहीं 8 प्रकार बताया जाता है। हम यहाँ 8 प्रकार की बात करेंगे, 4 का भी बात करेंगे, 6 का भी बात करेंगे और 8 का भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। यह 6 विशेषण। 2 और विशेषण जो है यहाँ ध्यान देंगे, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। नोट पे ध्यान देंगे, कहीं कहीं विशेषण के 4 प्रकार या 8 प्रकार भी बताया जाता है। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं 6 प्रकार, ध्यान देंगे। वह 6 प्रकार जो होने वाला है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए देखते हैं बारी बारी से इन सभी विशेषणों को। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। देखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कालिदास की गुण की बात हो रहा है कि वो विद्वान थे। वह लंबा पेड़ है, उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, मंजू का घर पुराना है, यह ताज़ा फल है, पुराने फर्नीचर को बेच दो। यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए गए हैं इन सभी वाक्य में कोई न कोई एक विशेषण है। जैसे कि कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, यहाँ पे विद्वान जो है विशेषण है और वो विशेषता किसकी है कालिदास की। वह लंबा पेड़ है, यहाँ पे विशेषण जो है लंबा है और किसकी विशेषता है ये पेड़ की विशेषता है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, यहाँ पे जो विशेषता है अर्थात जो विशेषण है वह है सफ़ेद, और यह किसकी विशेषता है तो कमीज की विशेषता है, ध्यान रखेंगे। मंजू का घर पुराना है, यहाँ पे जो विशेषण है वो होगा पुराना, ध्यान रखेंगे। यह ताज़ा फल है, यहाँ पे जो विशेषण होगा वो होगा ताज़ा। पुराने फर्नीचर को बेच दो, यहाँ पे जो विशेषण होगा पुराने होगा। आगे देखेंगे गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप हैं जिसका उदाहरण इस प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के उदाहरण इस प्रकार है जिसे हम लोग ध्यान देंगे। गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि ये सभी गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा, वो भी गुणवाचक विशेषण के, ध्यान रखेंगे। ये सभी विशेषण जो हमने देखा वो गुणबोधक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोषबोधक विशेषण। ये सभी गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आता है। देखेंगे दोषबोधक विशेषण जैसे कि बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी आदि ये सभी दोषबोधक विशेषण के अंतर्गत आता है जो कि गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण है। आगे देखेंगे रंगबोधक विशेषण। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा,
चमकीला, धुंध, जितने भी कलर है वो सभी रंग बोधक विशेषण होगा और ये सभी विशेषण भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अवस्था बोधक विशेषण, लंबा, पतला, अस्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर आदि। ये सभी अवस्था बोधक विशेषण हैं जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित आदि। ये सभी भी विशेषण हैं और ये सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है और यह स्वाद बोधक विशेषण है। इन सभी से स्वाद का पता चलता है। कोई वस्तु खट्टा है, कोई वस्तु मीठा है, कोई वस्तु नमकीन है, कोई वस्तु कड़वा है, कोई वस्तु तीखा है, कोई वस्तु सुगंधित है। ये सभी भी विशेषण के ही काम करता है और यह स्वाद बोधक विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे आकार बोधक, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, पोला आदि। ये सभी आकार बोधक विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सभी जितने सारे हम बता रहे हैं उस सभी को नोट करेंगे और सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे स्थान बोधक विशेषण, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, जापानी आदि। ये सभी स्थान बोधक विशेषण हैं जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। आगे देखेंगे काल बोधक विशेषण, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, समकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। ये सभी विशेषण हैं और ये सभी विशेषण भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे स्पर्श बोधक विशेषण, मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। स्पर्श बोधक का मतलब हुआ ये सभी स्पर्श से यानी कि छूने से ही पता चलता है कि कोई वस्तु मुलायम है, कोई वस्तु सख्त है, कोई वस्तु ठंडा है, कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु कोमल है, कोई वस्तु खुरदरा है। इसलिए इसे स्पर्श बोधक विशेषण कहते हैं और ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे विशेषण के दूसरा प्रकार क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण इस प्रकार होगा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा जैसे कि नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, शेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी, सब धन, मुझे थोड़ी चाय दीजिए इत्यादि। यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इन सभी में जो भी विशेषण का प्रयोग किया गया है वो सभी विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कि 4 किलो दूध दो, यहाँ पे ये 4 किलो जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा रुपया, यहाँ पे थोड़ा सा जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। 1 किलो घी, यहाँ पे 1 किलो जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। कम लोग, यहाँ पे कम जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा आटा, यहाँ पे थोड़ा सा जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। 4 किलो चावल, यहाँ पे 4 किलो जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। कम तेल, यहाँ पे कम जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इन सभी उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और किसे कहते हैं। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो मात्रा को दर्शाता है, मात्रा को बताता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, ध्यान रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। कहने का मतलब हुआ जिस वस्तु की नाप या तौल एकदम निश्चित हो, वो हमें ज्ञात हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा 10 किलो आलू, 10 किलो आलू, यहाँ पे आलू की जो मात्रा है 10 किलो जो कि निश्चित है 10 किलो। 2.25 मीटर कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा का जो परिमाण है मीटर में है, साफ साफ दर्शाता है ये निश्चित है कि 2.25 मीटर कपड़ा। 10 हाथी, यहाँ पे हाथी की संख्या
यहाँ पे हाथी की संख्या ज्ञात है कि 10 हाथियों की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। आगे देखेंगे 4 गज मलमल। यहाँ पे मलमल की जो परिमाण है वो है 4 गज, जो कि निश्चित है, हमें मालूम है, ज्ञात है। चलिए, इन सभी उदाहरणों से आप समझ गए होंगे निश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे और कैसे समझेंगे। आगे देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब वैसे वस्तु जिसकी नाप तौल का हमें ज्ञान न हो, यानी कि उसकी मात्रा हमें पता न हो, उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, जैसे में थोड़ा पानी, यहाँ पे पानी की मात्रा कहा जा रहा है थोड़ा। थोड़ा सा हम ये नहीं समझ सकते हैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, नहीं समझ आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे थोड़ा जो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ आटा, यहाँ कुछ आटा की बात हो रहा है, लेकिन आटा का परिमाण यहाँ हमें पता नहीं है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कुछ पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कुछ होगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेले में बहुत आदमी है, यहाँ पे मेले में आदमी बहुत होने की बात हो रहा है, लेकिन एक्यूरेट हमें पता नहीं कि मेले में 100 आदमी है, 500 आदमी, 1000 आदमी है, ये पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत जो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पे आगे देखेंगे बहुत दूध। यहाँ पे बहुत दूध की बात हो रहा है, दूध की परिमाण हमें पता नहीं है, बहुत 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो क्या है हमें पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं बहुत जो होगा यहाँ पे अनिश्चित वाचक, अर्थात अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा धन, यहाँ पे धन थोड़ा, यहाँ पे निश्चित नहीं है कितना सा धन। कुछ आम, यहाँ पे आम की मात्रा का पता नहीं, कुछ आम क्या 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, कुछ पता नहीं है। थोड़ा नमकीन, यहाँ पे नमकीन की मात्रा भी हमें पता नहीं है, थोड़ा, थोड़ा मीन्स क्या। बहुत चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया की संख्या पता नहीं है। कुछ दाल, यहाँ पे दाल की मात्रा पता नहीं है। ढेर सारा पैसा, वहाँ कोई था, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी इत्यादि। इन सभी उदाहरणों से हमें यह समझ आ रहा है कि इन सभी में किसी का भी निश्चित परिमाण नहीं है, अतः हम कह सकते हैं इन सभी उदाहरणों में दिए गए जितने भी विशेषण हैं वो सभी अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण हैं। आगे देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, 10, 4, 7, 5, कुछ, बहुत, 3, 20, तीसरा, तृतीय इत्यादि। उदाहरण से समझेंगे, मंदिर में 2 पुजारी हैं, अभिषेक दौर में प्रथम आया, इस घर में 17 लोग रहते हैं, मुझे एक पुस्तक दे दो, मंजू के 4 मित्र हैं, कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सभी वाक्यों में एक एक विशेषण है। अब वैसे विशेषण जो संख्या को दर्शाता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मंदिर में 2 पुजारी है, यहाँ पे 2 जो है संख्या को दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं 2 विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर अभिषेक दौर में प्रथम आया, प्रथम पहला को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा पहला को दर्शाता है, तो यह एक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। इस घर में 17 लोग रहते हैं, 17 एक संख्या को दर्शाता है, हम कह सकते हैं 17 संख्यावाचक विशेषण है। मुझे एक पुस्तक दे दो, एक जो है संख्या को दर्शाता है, हम कह सकते हैं एक जो है संख्यावाचक विशेषण है। मंजू के 4 मित्र है, यहाँ पे 4 जो है संख्या को दर्शाता है, हम कह सकते हैं 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिन संज्ञा, सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 कलम, यहाँ कलम की जो विशेषता है निश्चित है, 4 कलम की बात हो रहा है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 2 लोग, यहाँ पे लोग के विशेषण है 2, तो ये 2 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहला लड़का, 30 साल, 10 किताब, 4 मित्र, 10वां भाग, 3 कलम, 4 किताब, 5 केले, 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल इत्यादि। इन सभी उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे जो भी संख्या बताया गया वो निश्चित संख्या बताया गया है। और आगे देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा,
जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद बताया गया है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जहाँ पे संख्या का पूर्ण ज्ञान हो 1 2 4 5 वहाँ पे हम कहेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम है, और जहाँ संख्या के पूर्ण ज्ञान न हो वहाँ पे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे कि सब, कुछ, कई, थोड़ा, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चे की बात हो रहा है। जब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुछ का मतलब हुआ 5 10 20 25 कुछ बच्चे, यहाँ पे निश्चित नहीं कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कुछ जो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखेंगे, कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई। अब कुछ फल कहने का मतलब हो 1 2 3 4 कुछ न कुछ फल खाया गया होगा, तो यहाँ पे फल का जो है निश्चित गिनती पता नहीं है कितने फल खाए होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कुछ होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है, तो यहाँ सैकड़ों जो है अब कितने सैकड़, 4 सैकड़, 5 सैकड़, 6 सैकड़ों, यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो हम कह सकते हैं सैकड़ों जो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम आदि। कहने का मतलब हुआ जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे उन्हें ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन सभी उदाहरण में देखेंगे जो सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले लगा हुआ है और वह संज्ञा की विशेषता की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कि बालक संज्ञा है और उससे पहले सर्वनाम कोई लगा हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे महल एक संज्ञा है और उससे पहले किसी जो कि सर्वनाम है संज्ञा से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये किसी जो होगा, यहाँ पे किसी जो होगा वो होगा सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का जो है संज्ञा है और संज्ञा से पहले जो लगा हुआ है वो सर्वनाम है, तो वह यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखेंगे, वह पुस्तक जो है वह संज्ञा है और संज्ञा से पहले वह जो लगा हुआ है वो है सर्वनाम, इसलिए यहाँ पे यह सर्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से बना इलाहाबादी, जयपुर से बनेगा जयपुरी, बनारस से बनेगा बनारसी, लखनऊ से बनेगा लखनवी, पाकिस्तान से बनेगा पाकिस्तानी, भारत से बनेगा भारतीय, नेपाल से बनेगा नेपाली। यही इस प्रकार से बने जितने भी विशेषण होंगे वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। जिन शब्दों की वजह से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वैसे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कौन सी पुस्तक, कौन आदमी, वह क्या है इत्यादि।